भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव में प्रधानमंत्री 24 अक्टूबर को आ रहे हैं और यहीं से वो अपने चुनावी सभा का शंखनाद करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो जीवनी थी उनको गुदरी का लाल कहा जाता है और वो किस तरह से जीवन व्यतीत करते थे उस तरह का ये जो है परिदृश्य बनाया गया है कॉलेज परिसर में। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह पहले जो है ये चूल्हा हुआ करता था और कैसे अपना जीवन को बसर करते थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। इन लोगों का प्रयास है कि कम से कम प्रधानमंत्री उस चीज़ को देखे कि अपने जीवन को वो कैसे व्यतीत करते थे। आप देख सकते हैं कि झोपड़ी बना हुआ है, इस तरह का जीवन वो अपने आप को व्यतीत करते थे, गुजारते थे। एक गरीब का जो परिवेश है उसी में वो अपना जीवन को गुजारा है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री उससे रूबरू होंगे। इसके लिए क्या तैयारियां की गई है हम जानते हैं उनके जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती से। जी बताइए। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद बोलूँगी कि आप लोग आए और हमारे इस जो हमने बनाया है दादा का उस पे उसका इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनकी जीवनी दादा यहीं से, हमारा घर यही था और प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जो हमारी धरती, हमारा गांव, हमारा पूरा परिवार, ये एक हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है। हमारे गांव के लोग दादा की चीज़ों को इतना जानते थे और जब प्रधानमंत्री आएंगे उन्होंने ही इस धरती के लाल को, गुदरी के लाल को कह लीजिए कि भारत रत्न से सम्मानित किया। अब वो आके उन्होंने कहा था हम लोग से जब मुलाकात हुई थी कि मैं उनकी धरती पे एक बार आऊँगा और वाकई हम लोगों के लिए, हमारे पूरे गांव के लिए इतना बड़ा खुशी का पल है कि बता नहीं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और हम लोगों की कोशिश है कि वो उनके जीवनी को देखे और वो जैसे रहते थे वाकई में वो हम लोगों का घर ऐसे ही था। आज जो है वैसा नहीं, ऐसे ही में दादा आया करते थे, ऐसे ही में रहते थे और उनकी फैमिली, हम लोग भी आके इसी में रहते थे। तो हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की है और कर रहे हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री हमारे घर में, मोदी जी हमारे घर, हमारे दादा के, हमारे गाँव आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और वो अपने चुनावी शंखनाद यहाँ की दादा की धरती से आके करेंगे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वो आपके चेहरे पर झलक रहा है। नहीं, ये बात तो भाई बहुत बड़ी बात है। मोदी जी, हम लोग गए भी थे तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत बहुत खुशी हुई थी और वो वाकई में इस चीज़ को सच हो गया। मेरे पिता का सपना सच हुआ है कि वो वहाँ पे उनको लेके वो आए हैं उनके कहने को, क्योंकि पापा ने उन्हें आमंत्रित किया था उसी टाइम जब हम लोग गए थे, भारत रत्न मिला था और उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा जरूर एक बार और वो आ रहे हैं। क्या तैयारियां तो मैं दिल्ली से यहाँ आ गई हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि वो इस चीज़ को देखे जो हम लोगों ने बनवाया है, उस चीज़ को देखे ताकि वो और दादा को करीब से जाने। वो तो जानते ही हैं सब कुछ दादा के बारे में, लेकिन जब उनकी इस चीज़ को देखेंगे ना तभी उन्हें वास्तविक वो फील आएगी उनमें। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को देखे। जी, दर्शाया जा रहा है, क्या कहेंगे राजीव जी? देखिए, जो दर्शाया जा रहा है यही रूप था जिस घर में हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म लिए थे। उनका जो पुराना घर था उसी का स्वरूप यह तैयार किया गया है और हम लोग भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी एक बार आकर इसको देखें और प्रयास करेंगे हम लोग कि इस धरती का भी नमन करें और उनके जन्मभूमि पर तो जाएंगे ही और उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। हम लोग उनके स्वागत में लगे हुए हैं और यह हम लोग गौरव महसूस कर रहे हैं कि हम लोग जननायक के धरती पर हम लोग जन्म लिए हैं और हमारे कर्पूरी ग्राम में जननायक की जन्मभूमि पर आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और ये इतने गर्व की बात है कि बिहार में चुनावी सभा का शंखनाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चुना कि मैं जननायक की धरती से इसकी शुरुआत करूं, इसके लिए और गर्वान्वित हम लोग महसूस करते हैं। और मैं अपनी ओर से और अपने पूरे एनडीए परिवार की ओर से उनके स्वागत में लगा हूं और भव्य स्वागत किया जाएगा। जी, आपने देखा कि जो यहाँ जो लोग हैं वो काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के धरती पर आ रहे हैं और इससे बड़ा बात और कुछ नहीं हो सकता। समस्तीपुर से जहांगीर आलम। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के
डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर